तो आज हम सभी लोग नरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। नरेशन को हिंदी में हम कहते हैं कथन। जब कोई व्यक्ति या श्रोता किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को सुनकर जाकर उन्हीं बातों को दूसरों के सामने वर्णन करता है तो उसे हिंदी में कथन कहते हैं और अंग्रेजी में नरेशन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, इसका डिफिनेशन यह है कि जब कोई लिसनर मतलब श्रोता जब किसी स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला या वक्ता, अर्थात जब कोई श्रोता किसी वक्ता के द्वारा कही गई किसी बात को सुनकर ठीक उसी तरह से दूसरों के सामने जाकर वर्णन करता है तो उसको अंग्रेजी में डायरेक्ट नरेशन और हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के द्वारा कही गई किसी बात को सुनकर ठीक उसी प्रकार दूसरों के सामने ना कह करके उसे बढ़ा चढ़ाकर या उन बातों में कुछ अपनी बातों को जोड़कर दूसरों से कहता है या दूसरों के सामने वर्णन करता है तो उसे अंग्रेजी में इनडायरेक्ट नरेशन और हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जिस प्रकार किसी वाक्य के दो पार्ट होते हैं जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी तरह से नरेशन के वाक्यों के भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन के वाक्य का वह भाग है जो वक्ता के द्वारा कहे गए किसी बात की तरफ संकेत करता है, प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है। रिपोर्टेड स्पीच नरेशन के वाक्य का वह भाग है जो किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को प्रकट करता है कि उसने क्या कहा। और जब हम डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को लिखते हैं, दोनों वाक्यों को लिखते समय कुछ अंतर होता है। जब हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को लिखते हैं तो डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग करते हैं और उसके रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। और जब उसी वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं तो इन्वर्टेड कामा का भी प्रयोग नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को लिखने से पहले कंजक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट नरेशन में किसी वाक्य को बदलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम, जब किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है। तो जब किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो उसका कुछ नियम होता है। पहला नियम, जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में होता है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया और काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन क्या होता है इनडायरेक्ट में बदलते समय? बस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं करते हैं, कंजक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर? इन्वर्टेड कामा के स्थान पे। अर्थात इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा का भी प्रयोग नहीं करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के पहले कंजक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम, जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब
फ्यूचर टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में होता है तो उसे भी इंडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बस इतना ही परिवर्तन करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को लिखने से पहले कंजक्शन शब्द दैट का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ऐसे वाक्य जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच किसी अन्य टेंस में होता है, उसको जब इंडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम, जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो इसे इंडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है तो इसे इंडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और उसका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। और जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है तब क्या होता है, उसके भी नियम। जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और उसका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और उसका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है तो उसे इंडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और उसका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ठीक उसी तरह से लिख देते हैं। जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और उसका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करता है, रिपोर्टेड स्पीच को उसी तरह से लिख देते हैं। और जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में होता है तो क्या करते हैं, उसका यह नियम है कि जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में शैल आता है, बिल आता है, कैन आता है, में आता है तो इंडायरेक्ट में बदलते समय शैल को शुड में, विल को गुड में, कैन को कुड में को माइट में बदल देते हैं और इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जब किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच से ऐतिहासिक घटना का बोध हो, आदत संबंधी बातों का बोध हो, प्राकृतिक सत्यता का बोध हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट है अर्थात ऐतिहासिक घटना का बोध है तो उसे उसी तरह लिख देते हैं। हैबिचुअल फैक्ट है अर्थात आदत संबंधी बात है तो उसे उसी तरह लिख देते हैं। और अगर प्राकृतिक सत्यता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे भी उसी तरह से लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। और कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, से टू को टेल में बदल देते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि नरेशन बनाते समय अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को उसी तरह से लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते।
परिवर्तन बस इतना ही करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग होता है, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच को लिखने से पहले कंजक्शन शब्द दैट का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन जब किसी भी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में होता है, तो ठीक उसी तरह से हम चेंज करेंगे जैसा कि मैंने भी बताया। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मोहन सेड टू मी, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, से टू को टिल में बदल देंगे। इतना आप लोग आज समझ लिए। और इसके बाद कल इसी को मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा और फिर जो प्रोनाउन के परिवर्तन के नियम होते हैं कि आई आ जाए इनडायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट में किस में बदलेंगे, यू आ जाए तो कब और क्यों किस तरह से बदलेंगे, ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।